पानीपत के सभी पत्रकारों का धन्यवाद है, आभार है जो आप छोटे से बुलावे पे इतनी संख्या में आए हो। और आज हम देश के हालातों पे बात करेंगे कि देश के आज जो हालात हुए हैं, देश को आज़ाद कराया था समानता के लिए, लेकिन आज देश की हालत ये हो गई है कि गरीब और गरीब है, अमीर और अमीर। आज 9 लोगों के पास 50 करोड़ से ज़्यादा लोगों के बराबर संपत्ति है। 70-80 करोड़ लोग आज सरकार के रहमो करम पे जिंदा है। युवा बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 पे चला गया है और अगला जो युवा है भारत छोड़ के विदेशों में जा रहा है, माँ बाप को। सरकारी संपत्तियां कारपोरेट को बेच दी गई हैं, बैंक कारपोरेट को लुटा दिए हैं। तो सत्ता जो है वो दूषित हो गई है। पैसा कमाने के लिए सत्ता में आते हैं या चौकर करने के लिए सत्ता में आते हैं, देश की चिंता नहीं। तो इसलिए हम पिछले 32 सालों से संघर्ष कर रहे हैं, लड़ रहे हैं किसानों को, मजदूरों को बचाने के लिए, लेकिन जो रिजल्ट सामने आने चाहिए थे वो आए नहीं हैं। और इसलिए अब देश की हालत को सुधारने के लिए, देश के कमेरों को बचाने के लिए, कमेरा वर्सेस लुटेरा देश में हो गया है, तो देश के कमेरों को बचाने के लिए हमने पार्टी बनाई है और पार्टी का नाम रखा है संयुक्त संघर्ष पार्टी, और उसका चुनाव निशान है ऑटो। तो अगला जो चुनाव है वो पूरे हरियाणा में लड़ा जाएगा। और पार्टी बनाने का जो अर्थ है वो राजनीति को शुद्ध करना है। जो राजनीति दूषित हो गई है, आज जो कारपोरेट की गुलाम बन गई है, आज सत्ता पक्ष को भी जो कारपोरेट है वो फंड देता है, विपक्ष को भी फंड देता है, ना वो बोलता है और ना वो बोलता है। आम जनमानस की तो आमदन कम हो रही है और जो बड़े पूंजीपति हैं, चंद पूंजीपति हैं, उनकी आमदन 3 दुगनी राष्ट्रीय में तरक्की कर रही है। तो इसलिए जो है इस राजनीति को सुधारने के लिए जो कदम रखा है और उसी के लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और आप जो पानीपत के भाई पत्रकार हैं, उन सब से भी ये अनुरोध है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा देश को बचाने के लिए वो भी अपनी भूमिका जितने निभा सकते हैं वो निभानी चाहिए, क्योंकि देश कारपोरेट के हाथ में चला गया है और अब तो ब्लैक मेलिंग भी हो गई। जो बीजेपी में चाहे कितना बड़ा अपराधी हो चला जाए तो शुद्ध हो जाता है, और दूसरी तरफ चाहे अच्छा भी हो तो वो जो है उस पर उनको प्रताड़ित किया जाता है। तो ये ब्लैक मेलिंग भी राजनीति में शुरू हो गई, यानी राजनीति गिरावट, जातियों की लड़ाई, धर्मों की लड़ाई, ये राजनीति करवा रही है। तो इस राजनीति को शुद्ध करने की जरूरत है और इसी के लिए हमने पार्टी का गठन किया। आपने सर एक बयान दिया था कि जननायक जनता पार्टी और बीजेपी को छोड़ के किसी के साथ भी गठबंधन नहीं सकते, तो ये दो ही पार्टियां छोड़ेगी, राजनीति तो बोली करती आ रही है। देखिए, पहली बात तो ये है कि हमने अभी प्रचार शुरू किया है 2 दिन से, और थोड़ा डेवलप होते थोड़ा टाइम लगेगा। समझौते की जहाँ तक बात, उसमें कोई बहुत जल्दबाजी हम अभी नहीं करेंगे, लेकिन विकल्प समझौते का खुला रहेगा। और उसमें बीजेपी और जेजेपी 2 पार्टियों से समझौता इसलिए नहीं करेंगे कि पीछे जो इनका राज है 10 साल से, उस राज के अंदर दोनों ने किसानों का, मजदूरों का शोषण किया है, और दोनों पार्टियों से जो समझौता हम नहीं करेंगे, क्योंकि जनता बदलाव चाहिए। और बाकी किसी से भी हमारे समझौते के विकल्प खुले रहेंगे। तीसरा मोर्चा भी बन सकता है, और अगर कहीं से सम्मानजनक समझौता होता है तो हमारे विकल्प खुले हैं, और वरना सभी सीटों पे खुद के कैंडिडेट खड़े हैं। किन शर्तों पर समझौता करोगे? किन शर्तों पर समझौता करोगे? किसी राजनीतिक पार्टी को ऑफर आता है आपके पास? देखिए, अभी किसी का ऑफर नहीं है, अभी इस बारे में कुछ सोचा नहीं है। अभी तो केवल हमने विकल्प खुला रखा है, क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही प्रचार शुरू हुआ है। जैसे जैसी हमारी ताकत बढ़ेगी उसी के आधार पर समझौता हो। लोकसभा चुनाव में सर कांग्रेस के भी आप से नाराज दिखाई दे रहे थे। कांग्रेसी लोग भी कह रहे थे कि आप टिकट चाहते थे कुरुक्षेत्र से, और आप उनके खिलाफ जो बयानबाजी भी आपकी देखने को मिली थी।
कांग्रेस कोटा के खिलाफ खासतौर पर? देखिए, वहाँ कांग्रेस ने हमारे से धोखा किया था, हमारे से वादा किया था, वादा करके मुकर गए थे, वरना ये पार्टी हम 6 महीने पहले खड़े करना चाह रहे थे। तो मकसद हमारा था, वही था कि राजनीति में जाए, राजनीति में जाके राजनीति को शुद्ध करें। सड़कों की लड़ाई से कानून को थोड़े दिन के लिए रुकवा सकते हैं, आर्जी राहत मिल सकती है, लेकिन जो परमानेंट हाल है वो वहाँ जहाँ कानून बनते हैं वहीं पे जो है वो किसानों मजदूरों को जाना चाहिए। और एक बात ये भी है कि आज़ादी की लड़ाई में हमें मिला क्या? देश को आज़ाद कराने के बाद हमें वोट का अधिकार मिला है, और एक ये आज़ादी मिली है कि अब किसी को राज थोपा नहीं जाएगा, अब आपको ही राज बनाना है, वोटों से राज बनेगा। तो वोटों से राज बनता है, लेकिन ये तो गिरोह पैदा हो गए हैं, इस गिरोह को डाल दो चाहे उस गिरोह को डाल दो। अब ये जो गिरोह पैदा हो गए हैं ये कारपोरेट ने खरीद लिए, बने बनाए गिरोह। और अब देखिए, राज्यसभा के आते मेंबर कंपनियों के मालिक हो गए। तो जब पैसे दे के वो सत्ता खरीद लेते हैं तो फिर कानून भी पैसे वाले के लिए बनेंगे। आप देख रहे हैं कि एक आदमी एमएलए बनता है या एमपी बनता है, मंत्री बनता है, 100 करोड़ का मालिक हो जाता है। कहाँ से वो पैसा आया? पहले तो नहीं था उसके पास। तो सत्ता का व्यापार कर दिया। सत्ता व्यापार नहीं है, सत्ता सेवा है। आम जनमानस जो जिसको जनता सत्ता से सुविधा मिलनी चाहिए, पढ़ाई है, पढ़ाई का व्यापारीकरण कर दिया। तो सबके लिए जरूरी है, शिक्षित होना चाहिए देश, अच्छे जो बच्चे हैं वो आगे आना चाहिए। अब पैसे देकर नालायक डॉक्टर बनेगा और जो काबिल है वो डॉक्टर नहीं बनेगा, तो फिर मरीज का इलाज वो ऐसे ही करेगा। और जो 2 करोड़ खर्च के डॉक्टर बनेगा फिर वो कमाएगा भी। आज स्वास्थ्य का व्यापारीकरण है, कंपनियों ने अस्पताल खोल दिए हैं, आधे ऑपरेशन वो हो रहे हैं जिनकी जरूरत नहीं है। डॉक्टर रखा है 3 लाख तनख्वाह पे, उसको कहा 50 ऑपरेशन दूसरे को देने ही पड़ेंगे। जिसका ऑपरेशन नहीं होना उसको भी ऑपरेशन लिखता है। 50 लाख का इलाज है, कितने लोग हैं हमारे देश में जो 50 लाख रुपए दे के इलाज करवा पाएंगे? एक एमएलए का इलाज क्यों फ्री है, एक एमपी का इलाज क्यों फ्री है, एक मंत्री का इलाज क्यों फ्री है? चांदी का मजा के इलाज कराए, आम जनता कहाँ जाए? तो इसमें देश में बहुत बड़े सुधार की जरूरत है। आम जनमानस की आमदन कम हो रही है। आज 23 करोड़ लोग तो हमारे देश में ऐसे हुए जो 2 टाइम की रोटी से मोहताज हैं। फिर देश को बचाने कौन आएगा? देश का इलाज क्या है? हर जगह पे भ्रष्टाचार है। कहीं आप दफ्तर में काम करवाने चले जाओ, बिना पैसे के होता नहीं है। क्यों होगा? जब एसपी जो है वो 2 करोड़ दे के लगेगा, जब तहसीलदार 1 करोड़ दे के लगेगा, जब डीसी पैसे दे के लगेगा, तो फिर वो न्याय क्या देंगे नीचे? काम का वो बिना पैसे के क्यों करेंगे? उन्होंने तो पर हिस्सा दे दिया है। और अब तो यहाँ तक हो गया है कि नशा आप देखिए सरकार के संरक्षण में बिक रहा है। पाकिस्तान से नशा आता है, कैसे आ जाता है जी? 30,000 करोड़ की स्मैक पकड़ी जाती है अडानी के अड्डे से, कोई कार्रवाई नहीं होती। कैसे बचेगा जी देश? देश किसका है? देश तो आप सबका है, हमारा सबका है। ये लोग तो कमाएंगे और बाहर भी भाग जाएंगे, लेकिन देश को बचाएगा कौन? हम ये बेनती करते हैं आप सभी चैनलों के माध्यम से, सभी पत्रकारों को भी करते हैं कि सबसे पहले तो आप देश सभी का है, देश को बचाने के लिए सभी को आगे आना चाहिए, हम जनता को भी आगे आना चाहिए। और हमारी सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारी पार्टी को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करें। और हमारा जो है मिस कॉल नंबर है 080 47 35 83 08, 080 47 35 83 08। सब जुड़े। और पत्रकारों भाइयों से भी अनुरोध है कि ये भी जो हमारे मुद्दे रखे हैं उनको ज्यादा से ज्यादा दिया जाए। मौजूदा सरकार है बीजेपी की हरियाणा में, वो दावे कर रही है, हम लगातार विकास कर रहे हैं, रोजगार की बात करें, महंगाई की बात करें। उधर विपक्ष है वो बुढ़ापा पेंशन 6,000 देने की बात कर रहा है, रोजगार की बात कर रहा है। आपकी पार्टी किस तरह के वादे इनको पीछे कर रही है? देखिए, जहाँ तक बातों का सवाल है, वादे हमने जो किए हैं वो हमारे सारे जनता के पक्ष में और हर वर्ग के पक्ष में। हमने कहा है कि जो गरीब लोग हैं जो मकान नहीं बना सकते उनको 200 वर्ग गज में 2 कमरों का मकान बना के सरकार देगी। हर बुजुर्ग की बुढ़ापा पेंशन 8,000। मनरेगा का जो काम है वो केवल 100 दिन काम मिलता है, 200 दिन करेंगे और जो कम से कम मजदूरी है 500 रुपये।
किसानों को खेती के लिए 12,000 रुपये पर एकड़ तेलंगाना की तर्ज पे जो है वो खेती करने के लिए दिया जाएगा। उनको कर्जा ना लेना पड़े, ये वापस नहीं करना होगा। जो बेरोजगार हैं उनको 5,000 रुपये मासिक भत्ता और रोजगार करने के लिए 5 लाख रुपए की ग्रांट फ्री में, किसी जाति का, किसी धर्म का, किसी बरादरी का हो। और जो लघु उद्योग हैं उनको अनुदान भी देंगे, उनको टैक्सों में छूट देंगे। आज पिछले 10 सालों में शायद एक दिन खबर आ रही थी 7 लाख या कितने जो छोटे उद्योग हैं वो बंद हो चुके हैं, बड़े उद्योग बचे हैं। छोटे उद्योग रोजगार है, बड़े उद्योग व्यापार है। तो छोटे उद्योगों को बढ़ावा देंगे, MSP पे सभी फसलों की गारंटी देंगे, 50,000 रुपये फसल खराब होने पर मुआवजा होगा। जो बीमा है फसल बीमा वो सरकार कराएगी, सरकार की एजेंसियां होंगी, कंपनियां सरकार की होंगी। और जो मुश्तरका मालकान जमीनें हैं जिनको सरकार फिर छीनने का लेटर पिछले महीने आ गया है, और 3-4 लाख एकड़ वो जमीन है हरियाणा के अंदर, तो वो जो है किसानों को उसका मालिक बनाया जाएगा, क्योंकि किसानों के हिस्से से छुटी हुई है। स्वास्थ्य सुविधाएं सारी तरह की बिल्कुल फ्री होंगी, गरीब की भी अमीर की भी। कृषि को लाभकारी बनाने के लिए, क्योंकि कृषि पे भारत में खर्चा बहुत ज्यादा है और ये कह रहे हैं WTO में अमेरिका का मुकाबला करना पड़ेगा, तो उसके लिए जो है गाँव में कमेटियां बना के, सोसाइटियां बना के पूरे कृषि यंत्र जो है वो फ्री दिए जाएंगे और वहां से पूरा गाँव उससे खेती करे, नो प्रॉफिट नो लॉस पे। हर घर को 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी और सभी तरह की शिक्षा न्यूनतम से उच्चतम तक, तो वो जो है सब फ्री मिलेगी। और जो ठेका प्रथा है सरकारी विभागों में, ठेका प्रथा बंद होगी और कम से कम तनख्वाह जो है जो अब 16-17 हजार के करीब है वो कम से कम 25,000 रुपये होगी। बरसाती नदियां जिन आज 100 लीटर अगर बारिश होती है तो 25 लीटर पानी यूज होता है और 75 लीटर पानी तबाही मचाता हुआ बाढ़ के रूप में वापस समुद्र में चला जाता है। और आप हरियाणा पंजाब में देख रहे हैं 200 फुट पे 250 फुट पे पानी पहुंच गया है। तो नदियों के किनारे पक्के करके, सीमेंटेड करके 10-10 फुट 12-12 फुट जितनी जरूरत होगी उतनी गहरी खोदेंगे ताकि उसका पानी बाढ़ ना उससे आए, और वो पानी तालाबों में इकट्ठा करें, तालाबों से फिर उसको सिंचाई के लिए, यानी बरसाती पानी जो है ये टोटल सिंचाई के लिए बरता जाएगा, जिससे बाढ़ भी रुकेगी, जिससे सिंचाई भी फ्री होगी, उससे बिजली भी बचेगी, उससे पानी भी बचेगा, जिसपे आज तक पैसा नहीं खर्चा गया है। और जो रेडी फड़ी वाले हैं, दुकानदार हैं, उनको आर्थिक सहायता भी देंगे और इंस्पेक्टरी राज खत्म करने के लिए जो है उनको जो रेडी फड़ी वाले हैं उनको अलग से जगह देंगे और दुकानदार वालों की भी, दुकानों वालों की भी हर तरह से हेल्प करें। ये हमारे मुद्दे रहेंगे। आपकी पार्टी की नई शुरुआत है, आपको क्या लगता है आपका आगे चल पाएगा हरियाणा के अंदर? क्योंकि कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी है, बीजेपी भी आपके सामने है और आप पहले बोल चुके हैं पैसे का खेल है राजनीति, तो आप कितनी उम्मीद मानते हो? देखिए बिल्कुल पैसे का खेल है, उसके लिए हम एक प्रार्थना तो ये कर रहे हैं कि ये धर्म युद्ध है। इस धर्म युद्ध में हर नागरिक अपना हिस्सा डाले। हम ये कह रहे हैं कि एक आदमी 1 रुपया एक दिन में, कम से कम 1 रुपया, वो ज्यादा दे सकता है, चाहे 1000 रुपया दे दे वो अलग बात है, लेकिन एक दिन में 1 रुपया इस धर्म युद्ध के लिए जरूर निकाले। जब श्री रामचंद्र जी ने लंका में पुल बनाया था, कातों ने भी मदद की थी। इस कारपोरेट का, इस पूंजीवाद का मुकाबला करने का दूसरा हमारे पास तरीका नहीं है। तो हम ये लोगों की भावना, जैसे कोई मंदिर बनाना होता है, उस मंदिर में सारे गांव से ग्राही इकट्ठी करते हैं। मंदिर तो एक आदमी भी बना सकता है, लेकिन उससे भावना जुड़े। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि ये धर्म युद्ध है, इसमें हर नागरिक जुड़े। सवाल देश को बचाने का है, सवाल मेरी राजनीति को चमकाने का नहीं है, सवाल देश को बचाने का है। और ये एक पुण्य का, एक धर्म का काम भी है। अगर आपकी वोटों से, अगर आपकी एक वोट से, अगर आपके एक रुपए से वो जो 23 करोड़ आज भूखे मरते हैं, अगर देश के कानून बनते हैं उन 23 करोड़ को भूख से बचाने के लिए, अगर कानून बनते हैं सबका इलाज फ्री कराने के, उन कितने लोगों की जान बचती है, तो इससे बड़ा धर्म का पुण्य का काम क्या होगा। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि हर नागरिक जो है इस धर्म युद्ध में योगदान करे और पैसे का भी जो है वो 1 रुपया कम से कम एक नागरिक रोज
इसमें जरूर लगाएं। चटोली जी, आप क्या समझते हैं कि आपको तो मिले ना मिले, सवाल ये नहीं है। जब बच्चा कोई पैदा होता है वो पहले दिन तो भागता नहीं है, कभी गिरता है, कभी उठता है, कभी गिरता है, कभी उठता है, फिर चलता है, फिर भागता है। मुख्यमंत्री का सर इसलिए हमारा प्रयास है कि हम जो है जितनी ऊपर वाले ने कैपेसिटी दी है, जितनी ऊपर वाले ने ताकत दी है, उसके हिसाब से हम इस धर्म युद्ध में आगे बढ़े। मुख्यमंत्री का सर कौन होगा आपकी पार्टी में? देखिए, अभी तो हमारी पार्टी इस गुंजाइश में तो नहीं है कि हमारी 90 सीट आ जाएंगी, तो ये तो सवाल बाद में कर लेना। कितनी सीटें आप कहां से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? हम पेहवा से कर। पिछली बार भी आपने एक बार चुनाव लड़ा था, शायद वहां से आपको जीत नहीं मिल पाई थी। नहीं मिल पाई। कितने चुनाव आपने आज तक लड़े हैं? मैंने एक ही चुनाव लड़ा है और एक मेरी घरवाली ने लड़ा था, तो मैंने एक ही चुनाव लड़ा है मैंने तो। और उसमें जो है मैं वही बता रहा हूँ कि हमारा एक प्रयास है। वो कामयाब होंगे नहीं होंगे, जनता तो उस मालिक की है, ऊपर वाले को क्या देना है क्या नहीं देना ये वो मालिक जाने, लेकिन हमारा प्रयास जो है वो प्लस में रहेगा। किसानों की राजनीति आपने काफी की, मजदूरों को देगी, दुकान वालों को देगी, व्यापारियों को देगी, उद्योग वालों को देगी, सबको मौका मिलेगा, क्योंकि हम चाहते हैं समानता। हम चाहते हैं कि एक ही आदमी जो है वो इतना अमीर ना बने। अब ये एक शादी हुई है, कौन से की अंबानी की थी, कौन से की थी, 5,000 करोड़ रुपया एक शादी में खर्च किया है। आखिर कोई जो उसी भारत के अंदर 23 करोड़ आबादी वो है जो 2 टाइप की रोटी नहीं खा सकती, जिंदा रहने की जरूरत है, कितने बिना इलाज के मर रहे हैं। तो देश की हालत को देखिए, हम वहां उसको सुधारने के प्रयास करते हैं, बाकी तो उस मालिक के हाथ। सर, क्या आपके रास्ते अब अलग हो गए हैं? जो पंजाब के किसान जो अभी भी आंदोलन कर रहे हैं, वो दिल्ली कूच करने की बातें कर रहे हैं, क्या वो आपसे सहयोग मांगते हैं? तो फिर सहयोग करेंगे आप? नहीं, उन्होंने सहयोग मांगा नहीं है, बल्कि हम सहयोग करने गए थे, उन्होंने सहयोग दिया नहीं। अंतर आना तो उनको सहयोग मांगने के लिए चाहिए था, हम सहयोग करने के लिए गए थे, उन्होंने सहयोग लिया नहीं। हम क्या कर सकते हैं?